हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मोमेंट चैप्टर के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बराबर और विपरीत समांतर बलों जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती हैं वे बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन है बलयुग्म की भुजा बनेंगे, कि आघूर्ण बनेंगे, या फिर घूर्ण बनेंगे, या फिर बलयुग्म बनेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दो बराबर और विपरीत समांतर बलों जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती हैं वे जो है बलयुग्म बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक बलयुग्म प्रकार की गति उत्पन्न करता है, यानी कि एक बलयुग्म जो है किस प्रकार की गति उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है स्थानांतरी और घूर्णन गति का संयोजन, दूसरा है स्थानांतरी, तीसरा है घूर्णन, चौथा है प्रत्यागामी। ठीक है, तो जो एक बलयुग्म है वो जो है एक घूर्णन गति उत्पन्न करता है। ठीक है, एक घूर्णन गति जो है उत्पन्न करता है। तो हम लोग का ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, कह रहा है कि बलयुग्म में कार्यरत बलों के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन है हमेशा एक निश्चित दूरी होती है, दूसरा है एक परिमित चर दूरी होती है, तीसरा है शून्य, चौथा है अनंत होती है। तो जो बलयुग्म में कार्यरत बलों के बीच की दूरी होती है वो है एक परिमित चर दूरी होती है। ठीक है, एक परिमित चर दूरी यानी कि फाइनाइट वेरिएबल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि जब ताले में चाबी घुमाने की कोशिश करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? लीवर, बलयुग्म, घूर्ण या समतली बल। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था लीवर का डिफिनेशन पहले पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है अप्लाइड मैकेनिक्स एमसीक्यू के नाम से, उसमें जाकर आप लोग चैप्टर वाइज इन एमसीक्यू को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब ताले में चाबी घुमाने की कोशिश करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? तो क्या लागू होता है? बलयुग्म लागू होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रम को साम्यावस्था में कहा जाता है जब इस पर कार्य सभी बलों का परिणामी हो। ऋणात्मक, अनंत, शून्य, एक। ठीक है, तो एक प्रक्रम को साम्यावस्था में तभी कहा जाएगा जब इस पर जितने भी कार्य बल लग रहे हों वो क्या हो? शून्य हो। यानी कि जैसे मान लीजिए, जैसे कि जितने भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहे हों वो क्या हो? शून्य हो, और जितने भी फोर्स वर्टिकल में लग रहे हों वो भी क्या हो? शून्य हो। तो इसीलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि तीसरा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रक्रम को साम्यावस्था में तभी कहा जाएगा जब इस पर कार्य सभी बलों का परिणामी जो हो क्या हो? शून्य हो। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि वह बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं और कार्य करने की दिशा दूसरे प्लेन में हो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है समतली गैर संगामी बल कहलाते हैं, दूसरा कह रहा है कि गैर समतली संगामी बल कहलाते हैं, तीसरा कह रहा है गैर समतली गैर संगामी बल कहलाते हैं, पारस्परिक बल कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एक बिंदु पर मिलते हैं, जितने भी बल हैं वो एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वह उनकी जो दिशा है वो दूसरे प्लेन में यानी कि दूसरे सतह में होती हैं, तो वो जो है वो क्या कहलाते हैं? गैर समतली संगामी बल कहलाते हैं। संगामी बल यानी कि एक बिंदु पर मिलते हैं, और गैर समतली यानी कि क्या हो जाएगा? उनकी जो दिशा है दूसरे प्लेन में मिलती है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। यहाँ से इस डिफिनेशन से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कह रहा है कि एक बिंदु पर मिलती हैं तो संगामी बल जो है एक बिंदु पर मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? संगामी बल हो जाएगा। ठीक है, और अगर कहता कि अनेक बिंदु पर मिलते हैं अनंत बिंदु पे तो गैर संगामी बल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एक बिंदु पर मिलते हैं तो इसी प्रकार आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और गैर समतली यानी कि दूसरे प्लेन में मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, जो कि क्या है? गैर समतली संगामी बल है। ठीक है, अब देखिए कुछ डिफिनेशन है। कह रहा है कि एक बलयुग्म कौन सी गति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो एक बलयुग्म है वो जो है घूर्णन गति क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, वो क्या करेगा? घूर्णन गति ही उत्पन्न करेगा, और वो जो है एक सरल रेखी गति उत्पन्न नहीं करता है। वो केवल क्या उत्पन्न करता है? घूर्णन गति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बलयुग्म कौन सी गति उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, बलयुग्म के किसी भी बल और बलयुग्म की भुजा का गुणनफल कहलाता है। ठीक है,
ठीक है। तो बलयुग्म के किसी भी बल और बलयुग्म की भुजा का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी बोतल का पेचदार ढक्कन खोलना या बंद करना होता है, ये किसके कारण होता है, ये बलयुग्म के कारण होता है। ठीक है। किसी भी बोतल का पेचदार ढक्कन खोलना या बंद करना होता है, वो क्या होता है, किसके कारण, बलयुग्म के कारण। ठीक है, बलयुग्म के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, बलयुग्म के बलों का परिणामी होता है। ठीक है, बलयुग्म के बलों का परिणामी जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जो बलयुग्म के बलों का परिणामी जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। तो एक कुछ अप्लाइड मैकेनिक्स के मोमेंट चैप्टर के कुछ एमसीक्यू थे, तो अभी तक आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उसमें जाकर प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू को आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।